सो गाइस वेलकम बैक। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है एक अपसाइड के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मार्केट सपोर्ट बना रहा है इसी लेवल के पास जहाँ पे ये पहले एक रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इसी हैमर कैंडल में मैंने एंट्री ली है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब इसी को बार बार यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी के हाई का एक टारगेट लगा सकते हैं। ये जो अभी हाई हमें दिखा है इसी के आसपास अगर मिलता है हमें टारगेट, तो हम वहाँ पे अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो अराउंड अपना 20 पॉइंट्स का हम ऐसा लेके चलेंगे यहाँ पे 460 का, और यहाँ पे अपना टारगेट 520 तक हम यहाँ पे रखते हैं। अराउंड 1:2 हमें मिल जाएगा। अगर इसी के हाई के ऊपर निकालता है तो जहाँ पे लोगों ने जिन्होंने सेल किया होगा तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, तो हमें वहाँ पे एक प्रीमियम स्पाइक भी मिल सकता है। अगर हम क्लियरली देखें तो एक सपोर्ट भी बना रहा है उसी रेंज के पास जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट पहले। तो वहाँ पे बहुत देर अभी होल्ड किया है, तो इसी हैमर कैंडल में मैंने एंटर किया है, प्रीवियस हैमर कैंडल में। अब इसका हाई निकालता है तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। प्रीमियम हमें थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखे हैं अभी। यहाँ पे हम बस वेट कर सकते हैं। सुबह का फर्स्ट आवर का मोमेंटम तो मिस हो ही गया क्योंकि ज़रा ग्लिच चल रहा था, ट्रेड ही एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा था। मैंने इंस्टाग्राम में शेयर भी किया था। ओके, यहाँ पे एक स्पाइक आया प्रीमियम में। इसके ऊपर निकलेगा तो हो सकता है तुरंत मिल जाए। 520 में 510 तक दिखा रहा है। यहाँ पे अपना टारगेट लगा लेते हैं, हो सकता है एक स्पाइक दे। ज़्यादा बड़ा टारगेट इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम मिस हो चुका है, और अब यहाँ पे अगर यहाँ से लॉस होता है तो फिर एक साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी हमारी। यहाँ पे सिंपली वेट करना है। अब देखो हमारा ट्रेड वर्क कर चुका है, 480 से 510 पर है, तो हमारा एस एल भी हमें हमें अब शिफ्ट करना है। 460 लेके एस एल नहीं चलना है। एस एल अब हमारा बाइंग प्राइस है, तो यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें बाइंग प्राइस पे वापस आता है तो हम यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएंगे। ओके, 515 तक गया था, 515 से 500 पे वापस आ गया। यहीं पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, तो वहीं से फिर से लगता है थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। बाइंग प्राइस अपना एसएल है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। हो सकता है फिर से रिवर्स करके नीचे आ जाए। हमने यहाँ पे इसी सपोर्ट लेवल पे ये हमें एक रेंज दिख रहा था, तो हम यहीं पे हमने अपनी क्वांटिटी ऐड की। इसके ऊपर निकलेगा तो जो इन्होंने सेल किया होगा उनके एसएल ट्रिगर होंगे यहाँ पे, तब हमें दिख सकता है। 515 तक गया था, कुछ 5 पॉइंट और हमें मिल जाता तो एग्जिट हो जाता, बट वहाँ पे एक स्पाइक नहीं मिला। हम वेट करते हैं यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा सा वेट करा के हमें एक मोमेंटम मिले। हम यहाँ पे वेट करेंगे सिंपली। हमारा दिमाग में ये एसएल लेके चलना है कि 480 अपना एसएल है, बाइंग प्राइस अपना एसएल है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें एसएल और टारगेट को यहाँ पे चेंज नहीं करना है। जो ट्रेडिंग प्लान है उसी को फॉलो करेंगे। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मार्केट जहाँ ओपन होता है, अगर हम देखें, अगर मार्केट ओपन होता है जहाँ पे अराउंड 49,050 के पास, वहाँ पे एक रिजेक्शन लेके निकलता है अपसाइड। वहीं पे एक कल का हाई था अराउंड फ्राइडे को, उसी को सपोर्ट बना के ऊपर निकल रहा है। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे मार्केट 50,000 के लेवल के पास जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक अपसाइड का ही ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ रहें हम, क्योंकि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं अगर हम सेल कर दें यहाँ पे, तो क्योंकि एग्रेसिव बाइंग चल रही है यहाँ पे भी, तो कहीं पे भी सेलिंग करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं कि हम सेलिंग में पैसा नहीं यहाँ पे बना सकते, बट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर इजी चीज़ें हम देखें यहाँ पे तो हम सपोर्ट ढूंढेंगे। अगर हमें बाइंग करना है तो सपोर्ट ढूंढेंगे, हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लिया। अराउंड 1:2 हमारा 520 पे अचीव हो जाएगा। अभी नो रिस्क ट्रेड है हमारा। बाइंग प्राइस पे अगर आता है तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। अब हम वहाँ से अपना बाइंग प्राइस से नीचे एसएल लेके नहीं चल सकते, फिर बहुत टाइम हो जाएगा।
यहाँ पे सिंपली हम कामली वेट करेंगे और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। हो सकता है यहाँ से सेलिंग फिर से आ जाए, तो हम यहाँ पे सेफर साइड के लिए अपना बाइंग प्राइस पे एसएल रखे हुए हैं। सेम एसएल लेके नहीं चलना है, दिमाग में एसएल और टारगेट लेके चलना है और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर हम टारगेट देखें तो और बड़ा हम टारगेट रख सकते हैं, बट चीज़ें सुबह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं। ट्रेड ऑर्डर प्लेस हो नहीं पा रहा था ज़ेरोधा के कारण। तो फिर अगर वही चीज़ें अगर टारगेट हिट करके फिर वापस नीचे आ जाता है तो फिर साइकोलॉजी बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो एक बड़ा टारगेट भी हम अप साइड रख सकते हैं, बट अगर 1:2 मिलता तो यहाँ पे निकलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि एक नीचे डाल के एक स्पाइक निकाले, इसी के हाई को निकाले, तब हमें एक स्पाइक मिल सकता है। 510 पे है, ज़्यादा दूर नहीं है बट वेट करा रहा है। यहाँ पे हम और बड़ा टारगेट रख सकते हैं, बट ट्रेडिंग प्लान हमारा वो है नहीं, हम अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो अगर यहाँ से अगर मान लो थोड़ा सा स्पाइक निकलता है फिर एक रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है, तो फिर वो हमारी साइकोलॉजी ख़राब कर देगा वहाँ पे। 520 का टारगेट लगा है, तुरंत आएगा, तुरंत वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है वो। निकलेगा ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा मोमेंटम आएगा क्योंकि होल्ड कर रहा है वो बार बार उसी लेवल को। होल्ड कर रहा है वहाँ पे, सेलर्स वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की लड़ाई चल रही है, अगर यहाँ से हो सकता है सेलिंग भी आ जाए। अगर यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन रही है, अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक रिजेक्शन देके, एक शार्प रिजेक्शन देके अप साइड निकलना चाहिए। यहाँ पे अब बायर्स का पाइलअप होना शुरू होना चाहिए क्योंकि यहीं पे एक सेलिंग आई थी। यहाँ से अगर बायर्स पाइलअप होके अप साइड निकलेंगे तो एक बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, बट हम उसके लिए अभी वो हमारा ट्रेडिंग प्लान है नहीं, उसके लिए रेडी नहीं है अभी। तो 520 अपना टारगेट हम रखते हैं। 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे अचीव हो जाएगा, और अगर बाइंग प्राइस पे आता है तो वो अपना एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते फिर। यही अपना ट्रेडिंग प्लान है, उसी को फॉलो करना है। अभी तो सेलिंग दिख रही है हमें यहाँ पे। हिट द लाइक बटन इफ दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो तभी यहाँ पे पता चल पाता है कि इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद है कि नहीं। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं सब पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसकी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है यही लेवल का जो सेलिंग लेके देख सेलिंग लेवल देख रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं इसको देख के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी कैंडल पे अगर एक हैमर कैंडल बना दे इसी कैंडल पे, तो ये जो यहाँ पे सब सेल कर रहे हैं उनका एसएल बहुत तेज़ी से ट्रिगर होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड देखें वहीं से सेलिंग आई थी। अब यहाँ पे फिर से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू करना होगा तेज़ी से तो क्या होता है, इसी कैंडल पे एक हैमर कैंडल बना देगा। प्रीमियम्स में हमें एक स्पाइक दिख रहा है, इसी पे हम अगर कैप्चर कर पाएँ, हमारा ऑर्डर लगा हुआ है 520 का, इसी पे एक तेज़ी से हैमर कैंडल बना दे तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है अपना। यहाँ पे ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। यही सिंपल हमने डिस्कस किया था, यहीं पे रिजेक्ट करके अब बायर्स को पाइल अप करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेलिंग आती है तो एक रिजेक्ट करके अपसाइड निकलना चाहिए। 520 अपना टारगेट था, इसी के हाई के ऊपर निकाला तो एक प्रीमियम स्पाइक हमें मिल गया। हमने इसी जोन पे अगर हम देखें तो ये हमारा इसी कैंडल पे मैंने बाई किया था, इस हैमर कैंडल पे, और अगर हम ध्यान दें तो ये जोन था हमारा जो ये, एक मिनट, ये जो हमारा जोन है ये हमारा बाइंग जोन। हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे बायर्स बार बार आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ बार बार बायर्स इसी लेवल को इंटरैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, तो तब फिर मैंने इसी हैमर कैंडल पे एंटर लिया और इसी कैंडल का लो का ऐसा लगा, और अप साइड को हमने यहाँ पे 1:2 अचीव कर लिया। थोड़ा बड़ा टारगेट भी रख सकते थे बट वो हमारा ट्रेडिंग प्लान था नहीं। हम फिर से ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे एक और, तो हम नया ट्रेड ले लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में मिलता तो इसी इसी के पास हैमर कैंडल पे हम यहाँ पे एंटर लेके निकल चुके होते, बट ज़रूरत है कारण वहाँ पे हो नहीं पाया। अभी हम सेकंड ट्रेड भी लेंगे यहाँ पे, देखते हैं। ओके गाइज, वेलकम बैक। तो यहाँ पे अराउंड 1 लाख का इसमें भी प्रॉफिट हमारा है,
40.6 में भी हमने कैप्चर किया अराउंड इसी पे। यहाँ पे एक सेलिंग में यहाँ पे सिनेरियो बना रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है, तो इसी हैमर कैंडल का ऐसे लगा के मैंने यहाँ पे एक 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड पंच किया अराउंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इसी कैंडल पे मैंने बाई किया था 590 पे, और 630 पे यहाँ पे सेल कर दिया था। इसी के 636 का हाई था, तो 630 के पास आया तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो अराउंड दोनों ट्रेड हमारे वर्क किए। सुबह देख के लग नहीं रहा था कि, क्योंकि ट्रेड ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा था ज़ेरोधॉय का, लग नहीं रहा था कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि मोमेंटम मिस हो रहा था और आदमी कुछ कर नहीं पा रहा था। बट हम देखें तो आज बहुत अच्छा दिन गया हमारा। तो सिंपल अगर हम डेली कैंडल पे भी जाके देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अब जो यहाँ पे पूरा सेलिंग आया था पूरा उसको कैप्चर कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 50,000 का लेवल हमें दिख रहा है, तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे क्या करता है, 50,000 लेवल के करता है वो हमारे लिए वेट एंड वॉच लेवल होगा। सो ओके गाइज, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।